मैं चाहूंगा कि हमारे सबसे अच्छे और प्रिय भाई नीतीश जी, आप अपने घर वापसी करिए, आइए। आपका पूरा, हम तो चाहेंगे कि नीतीश जी को जितना अपमानित बीजेपी करती है और साजिश करती है, यहाँ बिहार में विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुका है। मात्र सिर्फ एक दिन का समय बाकी है। एक दिन भी नहीं बल्कि कुछ ही घंटों का समय बाकी है और बिहार में जग जाहिर हो जाएगा कि आखिरकार सत्ता में कौन बना रहेगा। क्या नीतीश कुमार की वापसी होगी या फिर तेजस्वी यादव राज करते हुए नजर आएंगे। एक बड़ा मुकाबला महागठबंधन और एनडीए के बीच में नजर आ रहा है। लेकिन इस मुकाबले के साथ साथ 14 नवंबर को परिणाम आने से पहले एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। क्या बिहार में बड़ा खेल होने वाला है? क्या ये खेल नीतीश कुमार के करीबी जो राइट हैंड कहे जाते हैं ललन सिंह द्वारा किया जाएगा? जहां बीते कुछ दिनों पहले यानी कि चुनाव के दूसरे चरण के बीच में नीतीश कुमार अचानक से ललन सिंह के आवास पर पहुंच जाते हैं और कई घंटों की मुलाकात या कहें कि बैठक जारी रहती है, लेकिन सार्वजनिक रूप से कोई ऐलान नहीं किया जाता है। दावा किया जा रहा है कि चुनाव के मद्देनजर ये बैठक की गई ललन सिंह के आवास पर, जहां नीतीश कुमार बाकायदा खुद पहुंचे थे। नीतीश कुमार के ललन सिंह के आवास पर पहुंचने के बाद अब चर्चाएं ये हो रही हैं कि एक तरफ तो नीतीश कुमार को ऑफर मिल रहा है, जी हाँ, ऑफर महागठबंधन से ऑफर है कि नीतीश कुमार वापसी कर ले, हमारे साथ हाथ मिला ले, पुराने दोस्त हैं फिर से एक साथ हो जाते हैं। इस ऑफर के साथ साथ आपको बता दें कि खबरों के माध्यम से भी खुले तौर पर यही दावे किए जा रहे हैं। लल्लू राम की एक रिपोर्ट के मुताबिक, जिसमें खुले तौर पर लिखा गया है कि नीतीश कुमार को मिला महागठबंधन में शामिल होने का ऑफर। सांसद ने कहा बीजेपी पीठ में घोंप सकती है खंजर। जहां ये रिपोर्ट छप रही है तो वहीं इस रिपोर्ट के माध्यम से ही पप्पू यादव का ही बयान है, जिसे कोट करके बताया जा रहा है। पप्पू यादव इस संदर्भ में क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, आप भी सुनिए। सही बात बताइए, एग्जिट पोल कब सही हुआ? आप हमें बताइए, अगले बार क्या था और 9 सीट कैसे हराए गए? 3 वोट से, 33 वोट से, कैसे? और हम तो, आप एग्जिट पोल की बात कर रहे हैं, हम एग्जैक्ट पोल की बात कर रहे हैं। मेरा एग्जैक्ट है, इन लोग का एग्जिट है। दूसरी तरफ वोटिंग कास्ट हो रही है, वोटिंग अभी ईवीएम में पड़ रहा है। 8 बजे तक पढ़ेंगे कि 9 बजे तक? ठीक 5 बजते ही 5:30 बजे आप एग्जिट पोल को लाके रख देते हैं और गुना भाग ये तय करते हैं कि 65% महिलाओं ने इनको दे दिया, जब अभी तक कितना महिला, कितना जीएनजी, कितना किस यूथ का क्या पड़ा, महिला का क्या पड़ा, ये इलेक्शन कमीशन ने अभी तक नहीं दिया। परसेंटेज क्या अगली बार पड़ी, वो भी नहीं दिया। 69 लाख वोटर्स के एसआईआर कटने के बाद 0.1 या 3% अगले बार भी वोट कम हुई अगले बार से। तो फिर आप बाप तभी कह रहे हैं वोट बढ़ गया, वोट बढ़ गया, वोट बढ़ गया। अरे यार, वोट कहाँ बढ़ा? वोट किसका बढ़ा, ये भी तो बताइए। और जो महिलाएं आप कह रहे हैं कि वोट दी, उसमें पान, ततमा, शर्मा, गोरी, यादव, मुसलमान की महिलाएं क्या किया, राम का महिलाएं क्या किया? जो पासवान जी जदयू को नहीं हराना चाहे, जो कुर्मी एलजेपी को हराना चाहे, वहां क्या हुआ, ये भी तो बताइए।
मतलब और अंक गणित कहीं नहीं है, बस 65% महिलाओं ने दे दिया, बात खत्म। तो इसीलिए जो एग्जिट पोल है वो अराउंड जो माननीय हमारे, जिनको हम प्रधानमंत्री से आग्रह कर रहे हैं कि एक मंत्रालय बना दिया जाए, चोरी और प्रबंधन मंत्रालय, उसके मिनिस्टर अमित शाह जी को बना दिया जाए। वो जो चीट भेजते हैं अपना लव लेटर बड़ा कॉरपोरेट को, वहां से लव लेटर उनका आ जाता है कि आपको इसी पर रहना है, पैसे भी कमाने हैं उनको सट्टा बाजार में, बड़े बड़े अरब खरबों का खेल होगा। और फिर इसी को माध्यम बना करके जो चोरी करने की आदत है उसके माध्यम से वो जीतने का प्रयास करेगा। मैं मानता हूं कि बिहार की जनता महागठबंधन को चुनाव में अपना मतदान किया है, और मैं जितना बिहार के दौरे पर था उससे लगता है कि या तो हंग होगा या नहीं तो महागठबंधन सरकार बनेगी। आपके मुताबिक आपने बोला कि एग्जैक्ट पोल, क्या लगता है एग्जैक्ट आपको महागठबंधन कितना है? मैंने आपको कहा कि हमें तो ये लग रहा है कि कहीं न कहीं हंग की संभावना मुझे दिखती है ज्यादा। मैं झूठ नहीं बोलता, यदि हंग नहीं हुआ तो महागठबंधन कंफर्ट मैं कहूं ना कहूं, लेकिन सरकार बनाने की ओर महागठबंधन है, मैं झूठ नहीं कहता। लेकिन अगर एनडीए की सरकार आती है तो क्या लगता है कि नीतीश जी फिर से? देखिए, हम तो नीतीश जी से आग्रह करेंगे कि उनका घर है महागठबंधन, और कब खंजर भोंक देंगे नीतीश कुमार जी को बीजेपी, और 8 महीने के बाद बीजेपी कब इनकी पार्टी को विभीषण लोग तोड़ देंगे, कहना मुश्किल है। मैं चाहूंगा कि हमारे सबसे अच्छे और प्रिय भाई नीतीश जी, आप अपने घर वापसी करिए, आइए, आपका पूरा सम्मान है, आप अच्छे तरीके से बिहार को चलाइए, पूरा सहयोग रहेगा। आप नीतीश जी के साथ महागठबंधन में चला दो, नीतीश जी को बुला दो। हम तो चाहेंगे कि नीतीश जी को जितना अपमानित बीजेपी करती है और साजिश करती है, यहाँ साजिश नहीं होगी। राहुल गांधी के रहते नीतीश जी के साथ साजिश भी नहीं होगी और उन्हें अपमानित भी कभी नहीं किया जाएगा। तो फिर महागठबंधन में सीएम कौन बनेगा? इधर तेजस्वी यादव बोल रहे कि हम सीएम बनेंगे। देखिए, वो तो बात की चीज है। मैं समझता हूं कि हर परिस्थिति में हम अपने भाई को चाहेंगे कि वो महागठबंधन में आए। पप्पू यादव को आपने सुना, जहां वो खुले तौर पर हाथ जोड़कर नीतीश कुमार से निवेदन कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप वापस आ जाइए, पुराने दोस्त हैं, हाथ मिला लीजिए। जहां नीतीश कुमार को ऑफर मिल रहा है तो वहीं अंदर खाने से खबर सामने आ रही है कि नीतीश कुमार के करीबी ललन सिंह ने लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की है, और इस मुलाकात को लेकर एक पत्रकार द्वारा पोस्ट भी किया गया है। दरअसल आपको बता दें कि केपी मलिक द्वारा ये पोस्ट किया गया है। इस पोस्ट में लिखा गया है कि नीतीश के खास लालू के पास, और क्या होगा ललन सिंह का। पटना की सियासत में बड़ी और दिलचस्प हलचल है। कल शाम जहां एक और नीतीश कुमार के खासम खास और जेडीयू के वरिष्ठ नेता लालू यादव से गुपचुप मुलाकात करने पहुंचे, वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने पुराने विश्वास पात्र और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के घर पहुंचे। मुलाकात तो खैर निजी बताई जा रही है, लेकिन नीतीश कुमार के अंदाज ने सबका ध्यान खींच लिया है। बताया जा रहा है कि बातचीत के दौरान नीतीश कुमार ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम पर मेरे प्यार थे, मेरे राज दुलार थे, मैंने तो तुम्हारे लिए बड़े सपने संवारे थे, तुम किसी और के क्यों हो गए। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये महज औपचारिक मुलाकात थी या किसी नए राजनीतिक जोड़ घटाव की भूमिका।
तो क्या माना जाए कि नीतीश अपने पुराने राज दुलारे को दोबारा वापस बिहार की राजनीति में लाने की कवायद शुरू कर चुके हैं? क्या दिल्ली छोड़ेंगे ललन सिंह, या फिर ये नीतीश का बस रिश्तों की गर्माहट दिखाने का प्रतीकात्मक इशारा था? बिहार की राजनीति में ये मुलाकात तूफान के पहले की खामोशी साबित होती है या नए समीकरणों की दस्तक? आने वाले दिनों में तस्वीर साफ होगी, जहां चुनाव परिणाम 14 नवंबर को आएगा। उससे पहले ही इस पोस्ट के माध्यम से दावा किया गया कि गुपचुप ललन सिंह ने लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की और इसके बाद नीतीश कुमार ने ललन सिंह के आवास पर जाकर उनसे मुलाकात की। अब देखना होगा कि क्या वाकई ये सच है, क्या वाकई बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि SPN 9 न्यूज़ इसकी पुष्टि तो नहीं करता है, लेकिन एग्जिट पोल में तरह तरह के दावे और उसके बाद पोस्टर वोर जहां नीतीश कुमार को टाइगर बताया जा रहा है, तो वहीं चाचा को लेकर अलविदा के पोस्टर लगाए जा रहे हैं। अब देखना होगा कि परिणाम आखिरकार क्या बताते हैं और बिहार में क्या होने वाला है।